हम अफगानिस्तान की बात करें और मैं कल ही पढ़ रही थी, कहीं किसी ने कमेंट किया हुआ था, आई डोंट नो, कांट रिमेंबर हु सेड दिस, बट समबडी सेड कि अफगानिस्तान ऐसे खेल रही है जैसे क्रिकेटिंग वर्ल्ड की टॉप 3 टीम्स में वो हो, लाइक दे प्लेइंग लाइक दे आर फ्लॉलेस एंड इट्स सो नाइस। बहुत एक्साइटिंग है उनके लिए उनको देखना एक्चुअली। उनकी फातिमा प्रोग्रेस को देख के खुशी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिनको हम ही सारी जिंदगी सपोर्ट करते रहे हैं, उनके प्लेयर्स आके हमारी डोमेस्टिक में एनसीए में खेलते रहे हैं, प्रैक्टिसेस करते रहे हैं, और जिस तरह ओवर द इयर्स वो इवॉल्व किए हैं, ग्रूम किए हैं, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एशियन फोर्स बन के सामने आ रहे हैं। वो आप देखिए कि मतलब कि एशिया में आई थिंक कि इंडिया के बाद इस टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं वो बता भी रहे हैं। और ऑन दी अदर एंड आप ये देखिए कि श्रीलंका और पाकिस्तान, जिसकी बहुत ज़्यादा लेगेसी और बड़े ज़्यादा सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं, और बहुत विक्ट्रीज हैं ओवर द ईयर्स पास्ट में, लोगों ने पाकिस्तान की इमेज बिल्ड करने में बहुत मेहनतें की हैं इसका नाम ऊपर लेके जाने में। और जिस तरह पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे आई है, 3-4 साल में, और अभी आप 7वें नंबर पे खड़े हैं, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है अपनी क्रिकेट के बारे में। लेकिन फिर वही बात आती है कि देखिए, जो राइट तरीके से काम करता है, जो प्रॉपर मेरिट बेस्ड चीज़ें करता है, जो अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करता है, टाइम के साथ मूव करने की कोशिश करता है, राइट डिसीजंस, राइट जॉब पे राइट बंदा लेके आता है, इवेंचुअली आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड क्रेडिट उन टीम्स को कि ना सिर्फ अफगानिस्तान, इनफैक्ट यूएसए, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं एसोसिएट्स टीम होते हुए भी, वो जो एसोसिएट्स टीम नहीं है उनको भी शो कर रहे हैं कि हाउ दिस गेम शुड बी प्लेड। So kudos to them. And Ahmed और इमरान, आप दोनों के पास पाएंगे, but Ahmed, since you're talking, तो I'll start with you, फिर इमरान से बात करेंगे। Is another team, West Indies, जिसके बारे में हमें ज़रूर बात करनी है। I mean, the Windies have been impressive. New Zealand out of the World Cup, who could have thought? उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। But West Indies have become a force to reckon with। और लोग के bowlers ने किस तरह pressure डाला है from the go कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन कुछ कर ही नहीं पाए। तो एंड आई थिंक वो भी एक बड़ी एक्साइटिंग टीम अगेन लग रही है, अंडर डैरन सैमी, एक डिफरेंट कलर में दिख रही है। आई एम एक्साइटेड फॉर देम एज वेल। अहमद, आपके पास फातिमा, आप ठीक कह रही हैं। देखें, अब टीम्स जो हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर्स की तरफ जा रही हैं कि जो अपनी अपीयरेंस से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सके ग्राउंड के अंदर। और जिस टीम के पास ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं वो इवेंचुअली उसमें से कोई ना कोई कर जाता है। अब आप देखें, वेस्ट इंडीज वो डाउन एंड अबाउट जब न्यूजीलैंड ने उनके 49 पे 5 आउट थे, लेकिन फिर वो रदरफोर्ड जो था उसने एक आउटस्टैंडिंग जो है ना इनिंग खेली और अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया। व्हाई? क्योंकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। तो आजकल जो जमाना है वो जो 33 बॉलों पे 33 और 50 बॉलों पे 50 वाला नहीं रहा है। वो अब इम्पैक्ट गेम, जो लड़का इम्पैक्ट डाल सके टीम में, वही होता है। और उसके बाद जो आप इंग्लैंड देखेंगे, इंग्लैंड भी डाउन एंड अबाउट है, नीचे था, उनको अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना था। तो उन्होंने देखा कि कैसी क्रिकेट खेली है। जब उन्होंने स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना था, 5 से 6 ओवरों में उन्होंने टारगेट को वो धो के सामने रख दिया है। तो ये होते हैं इंटेंट, ये होता है गलती से सीखना। हमें भी कनाडा के खिलाफ मौका मिला जब उनके नॉर्मल मीडियोकर से स्पिनर्स आके हमें बॉलिंग कर रहे थे और पिच में इतना कोई परचेज उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन हम इतना डरे हुए और इतना घबराए हुए खेल रहे हैं कि हम उनको सिंगले करी जा रहे हैं। जहां हमें 13.5 ओवर्स में वो आइडियली चेस करना था, वो हम 18 ओवरों में लेके गए। और ये बात याद रखें, ये किसी और की गलती नहीं है कि आपको रन रेट से मैच जीतना है। ये भाई आप लोगों की अपनी गलतियां हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने जिस तरह पहले 2 मैच खेले हैं, उसके बाद आपने अपने आप को खुद उस पोजीशन में लेके आया कि आपको रन रेट से अब जीतना है, तो वो करना भी आपने ही है। लेकिन आप मतलब कि बिल्कुल आपसे इंटेंट ही देखने को मिला है। लेकिन यही चीजें हैं कि बाद में फिर आप पे सामने आती हैं, और फिर आप दूसरी टीमों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं और कुदरत के निजाम पे चल रहे होते हैं। वेल, कुदरत का निज़ाम आज कुछ और मूड में लग रहा है, बारिश के फेस ऑफ रेन, बहुत सारे लोगों की। हाँ जी अहमद में ब्रेक। हाँ जी, कितनी बारिश है? ट्रेन की फोरकास्ट क्या है, कुछ पता है? देखिए, कल आई थिंक मेरे में 70-80% जी 40% पे आ गई थी, 40% पे आ गई थी, अब वापस बढ़ गई है। No, once again, 70-80% पे। हाँ, तो ये कुदरत का निजाम हमारे हाथों में नहीं है। रन रेट, यस, वो हमारे हाथ में जरूर है। फातिमा, ये वही बात है ना। अब फातिमा देखे ना कि ये वही बात है कि पहले दिन से अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेली हो
अब हिंदुस्तान की लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई हिंदुस्तान भी नहीं, आप देखिए वो खेलता किस तरह, वो कहते थे यूएसए ने उनको भी फंसा लिया, और भाई फंसा लिया, इट्स ओके, 3 प्लेयर आउट हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा टीम खेलते हैं, कोई ना कोई कर ही जाता है। सही है, ठीक है। कोई ना कोई उनकी टीम से आके खड़ा हो ही जाता है। आप कंपैरिजन इस तरह करते हैं जिस तरह पता नहीं क्या है, भाई हम कंपैरिजन के काबिल नहीं हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बट सॉरी अहमद, आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू। जस्ट क्वेश्चन मैं अहमद शहजाद से पूछे थे। अहमद, तो एक्चुअली हमने यूएसए और आयरलैंड की मैच की बात नहीं की, जज्बात और इमोशन साइड और पाकिस्तान फैंस की उम्मीदें साइड, वी हैव टू टॉक अबाउट द मैच एज वेल। क्योंकि आयरलैंड अंदर आ रही है बिल्कुल यू नो विद शोल्डर्स डाउन, मुरझाई हुई टीम, उनके होप्स इतने नहीं है, उनको वैसे अपने दोनों मैचेस जीतने हैं। सो हाउ डू यू लुक एट दिस मैच टुडे अगेंस्ट यूएसए? देखिए, आयरलैंड गॉट नथिंग टू लूज, एंड व्हेन द टीम ऑलरेडी हैज नथिंग टू लूज, वो ज्यादा डेंजरस भी हो जाती है, क्योंकि वो फियरलेस क्रिकेट खेलने लग जाती है। क्रिकेट में एक चीज आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने से सबसे ज्यादा रोकती है, वो फियर होता है। तो जब आपके पास कोई फियर ही नहीं रहता है, तो उसके बाद आप डेंजरस हो जाते हैं। या तो आप बिल्कुल ही बुरी तरीके से हार जाते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा टफ टाइम देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, यूएसए के पास एडवांटेज ये है कि उनकी पहले तो होम कंडीशंस है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स में वो लोग क्रिकेट खेले हुए, उनको बारिश के बाद खेलने का भी आइडिया है, उनको धूप में खेलने का भी आइडिया है, उनको ग्राउंड की डायमेंशंस का भी पता है, उनको पता है कि हवा कहाँ से तेज कहाँ से स्लो चलती है। ये एक बहुत बड़ा एज है। उससे बड़ा एडवांटेज उनको ये है कि वो उनके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो अच्छी फॉर्म में है। आप देखें, जब आप पाकिस्तान जैसी टीम को मारे हो, हराया हो आपने, और सुपर हो, मतलब एक दिन में आपने पाकिस्तान को 2 दफा हरा दिया, ये बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आप ऑलरेडी इस पोजीशन में है कि आपको पता है कि आपने सिर्फ आयरलैंड को हराना है और आप सुपर 8 में क्वालिफाई कर देंगे। वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश करेंगे। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो उसमें आपसे गलतियां हो जाती हैं। अगर तो वो काम एंड कंपोज रहेंगे और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो मुझे लगता नहीं है कि आयरलैंड उनको इतना टफ टाइम दे पाएगा। लेकिन क्योंकि आयरलैंड गॉट नथिंग टू लूज और वो बिल्कुल कॉर्नर टाइगर है, और जब आप एक टाइगर को कॉर्नर से लगा देते तो वो झपट्टा मारता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, अगर तो बारिश ने इजाजत दी। नहीं, वी डोंट वांट टू मिस टुडेज मैच आइदर वे, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस।